अस्सलामुअलैकुम व्यूवर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि आज मैंने किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है, जो कि बहुत ही यूज़फुल होगी आप लोगों के लिए डे इन डे आउट। आपने थंबनेल देखा और आपको मेरी स्क्रीन पर अब भी वही थंबनेल शो कर रहा होगा। तो आप अपने पोर्टफोलियो को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पोर्टफोलियो को एक्सेल पे किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। आपको पता है कि बहुत ही बारीक बीनी कैलकुलेशन होती है, ब्रोकर चार्जेस होते हैं, आपने कितना पैसा लगाया, कितने में ख़रीदा, कितने में सेल करूं, कितने परसेंट प्रॉफिट है, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 क्लिक 2 क्लिक में आपको पूरा कैलकुलेट करके बता देगा। और मैं इस और एक्सेल पे और भी काम कर रहा हूँ, ये और इन्हेंस करूँगा। अभी अब तक की जो मेरी आउटपुट है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और अगर आप लोगों को ये एक्सेल चाहिए तो आप कमेंट्स में अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा, तो मैं आपको आपके ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर दूंगा इस एक्सेल शीट को। और इस बंदे नाचीज़ को मोहम्मद आलमगीर कहते हैं। सो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्रैक एंड ऑप्टिमाइज योर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पोर्टफोलियो ऑन एक्सेल बेस, ईच एंड एवरीथिंग ऑन एक्सेल एंड 1 क्लिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। परवरदिगार मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। वॉच टिल दी एंड, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। एक कोट्स है, मैं अपने हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कोई ना कोई कोट्स दूँ। तो आज की वीडियो का कोट्स है, इफ़ यू हैव थॉट्स यू कैन चेंज द एग्जाम्पल। यानी अगर आपके पास सोच है तो आप जो मिसाल को चेंज कर सकते हो। तो जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि एक्सेल एंड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट कनेक्शन है। और जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है, इन दोनों को जैसे कनेक्ट कर रहा है, जैसे एक मोटर होती है, एक मोटर में जो शाफ्ट है वो कनेक्ट करती है, सही है, ड्राइवन पार्ट को। तो उसी तरीके से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और एक्सेल को मेरा ये चैनल कनेक्ट करेगा। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये एक्सेल शीट खुल चुकी है। काफ़ी लोग एक्सेल जानते भी होंगे और जो ऑफिस वर्क करते हैं। तो जैसा कि ऊपर देखें नाम लिखा हुआ है मोहम्मद कल्ब मोमिन स्टॉक इन्वेस्टमेंट डिटेल। तो ये देखें, ये सिंबल है, ये परचेज है, नंबर ऑफ़ शेयर है, प्राइस है, और ये सारी चीज़ें आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। ये वीडियो स्टॉप करके देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता, शॉर्ट में और कम टाइम में मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखें, मैंने एक किसी कंपनी का शेयर ख़रीदा DCR। सही, सबसे पहले मैं इन्वेस्टमेंट पे आ जाता हूँ। जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र होगा, देखिए मैंने 4 तारीख को, ये एक डमी है, सारी वैल्यू डमी है, इसको कोई कोट ना करे, सही है, सिर्फ समझाने के लिए। 4 तारीख को मैंने 10,000 रुपये डाले, 8 तारीख को मैंने 10,000 रुपये डाले, 9 तारीख को मैंने 10,000 रुपये डाले। तो याद रखिएगा कि मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। देखिए ऑटोमेटिक ये आपको कैलकुलेट करके बता रहा है कि भाईजान आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 30,000 रुपये है। ओके ओके, सही है। उसके बाद देखें, अब आपने एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का नाम लेके आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, आपने DCR ख़रीदा, सही है। ट्रेड को, वैल्यू को आप वो नहीं करें, सिर्फ कैलकुलेशन समझें, सही है। उसके बाद नंबर ऑफ़ शेयर, तो इसीलिए मैंने वो कोड डाला था, इफ़ यू हैव थॉट्स यू कैन चेंज द एग्जाम्पल, सही है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। तो आपने नंबर ऑफ़ शेयर, देखें ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, नंबर ऑफ़ शेयर 1000, बाई प्राइस आपकी 30 रुपये। तो देखें ये आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बता रहा है। मैं आपको अभी एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये देखें, मैंने इसको हटा दिया नंबर ऑफ़ शेयर को, देखें ऑटोमेटिक वैल्यू चेंज हो गई। अब मैं इधर नंबर ऑफ़ शेयर डाला 10,000, देखें ऑटोमेटिक आ गया। अब मैं अगर इसको 22 कर दूँ, देखें ऑटोमेटिक वैल्यू चेंज हो रही होगी। तो ये सारा फार्मूला लगा हुआ है, ये हो गया आपका, ये 30,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट हो गई, ठीक है। और अब ये देखें टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई, डिफरेंस हो गया। अब आप देखें सेल या करंट प्राइस, अभी आप देखते हैं कि भाई करंट प्राइस क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल 30 चल रहा है, तो मैंने तो 30 पे ही खरीदा। तो देखें आपको ये खुद बता रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस जीरो है। आपकी करंट वैल्यू 30,000 है, आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 30,000 है, आपका प्रॉफिट या लॉस कुछ भी नहीं है, 100% है, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको 29 रुपये कर देते हैं, जैसे ही आप 29 रुपये करेंगे आप देखिएगा क्या चीज़ वैल्यू चेंज होगी। ये देखें फ़ौरन क्या चीज़ कर दिया कि भाई करंट वैल्यू जो है, आपने जो शेयर खरीदा तो उसकी करंट वैल्यू इस वक्त 29,000 रुपये, जबकि आपके इन्वेस्टमेंट कितना किया था 30,000 रुपये। तो आप कितने लॉस में हो, आप 1,000 रुपये लॉस में। अच्छा, आप परसेंटेज कितने लॉस में हो, आप ऑटोमेटिक परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा है, आप 3% लॉस में, क्योंकि आपकी 100% थी, 100% में था, अभी ये 97 है,
सही है, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपना CDCA अकाउंट खोल के चेक कर सकते हैं कि भाई मेरे पास जो ट्रेडिंग अकाउंट में शेयर शो हो रहे हैं वो मेरे CDCA अकाउंट में है या नहीं है। तो आप ये अगर CDCA अकाउंट को डेली बेसिस पे नहीं चेक कर सकते तो एटलीस्ट वीकली बेसिस पे आप अपनी डेटा को रिकंसाइल करें, लाजिम करें CDCA अकाउंट खोल के, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग अकाउंट से में आपके होता है कभी बग हो या कोई भी ऐसा मसला आ सकता है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करें। तो ये था इस तरीके से कैलकुलेशन करने का तरीका। अब देखें आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 30,000 रुपये थी। अब देखें ये नीचे वाला भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको समझाने के लिए इसको सारे कॉलम को जो है मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आए कि ये एक्सेल है क्या चीज़। एक्सेल इज़ अ बेस्ट टूल, मेरे कुलीग कहा करते थे एक्सेल इज़ अ बेस्ट टूल। सही है, तो अब ये देखिए मैंने इसको हाइड कर दिया है ताकि मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि मैं सारी चीज़ें नहीं डाल सकता इसके अंदर, तो कम टाइम में मैं आपको चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इस एक्सेल के टूल को जो है आपको ब्रीफ कर सकूं। अब देखें इन्वेस्टमेंट वैल्यू, अब जैसे 30,000 रुपये, अब देखें मैं इधर इसको 20 करूँगा, फ़ौरन मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू देखें चेंज हो गई। सही है, देखें इन्वेस्टमेंट वैल्यू मेरी चेंज हुई है, साथ में देखें ये मेरे को क्या मुझे क्या बता रहा है कि 1,000 रुपये भाई आप लॉस में आ गए हो। क्यों लॉस में आ गए हो कि भाई जब आपने 30,000 रुपये इधर इन्वेस्टमेंट किया, जब आप इधर एंट्री डाल रहे हो कि भाई मैंने 10,000 10,000 10,000 30,000 रुपये डाला, तो भाई आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 20,000 कैसे है? भाई रिकनसाइल करके दो मुझे, 1,000 रुपया कहाँ गया जनाब आपका। सही है, तो देखें ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं 10 रुपये कर देता हूँ, सही है, ये ऑटोमेटिक आपको इसको 10 रुपये कर दिया। सही है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1,000 हो गया, तो भाई आपकी कहाँ है ये देखें। सही है, आपके कहाँ है पैसे। सही है, 30,000 रुपये आपने डाला, आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1,000 कैसे है। सही है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये देखें, मैं अगर इसको 30 कर देता हूँ, सही है, और अब मैंने इसको ये देखें 30 रुपये ख़रीदा, 1,000 शेयर मैंने 30 रुपये में ख़रीदा, 30,000 रुपये की मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई। मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं समझने के लिए, 30,000 रुपये थी। ओके फाइन, ये ओके। लेकिन अब अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी प्राइस 20 रुपये हो जाती है, तो देखिए मेरे को ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट करके बता रहा है कि भाईजान आपने 30,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की थी, 1,000 शेयर 30 रुपये के हिसाब से ख़रीदे थे, पर अब वो 1,000 शेयर की वैल्यू 20 रुपये हो गई है, तो अब वो 20,000 रुपये का रह गया है। सही है, तो आपका जो प्रॉफिट या लॉस है वो आपका 67% आपकी वैल्यू है, उसकी वर्थ है। सही है, तो आप जो है ना नेट देखें ओवरऑल लॉस एज पर मैन इन्वेस्टमेंट। सही है, 10,000 रुपये, भाई आप 10,000 रुपये लॉस में। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, इन्वेस्टमेंट प्लस CG वैल्यू एंड करंट वैल्यू देखें, ये 10,000 रुपये आप माइनस में बता रहे हैं इसको, वही कैलकुलेशन है। सही है, अच्छा इसमें आप CGT डिडक्शन डाल सकते हैं। सही है, अच्छा अब फॉर एग्जांपल आप इंट्रा डे कर रहे हैं, ये देखें इंट्रा डे ट्रेडिंग बैलेंस कैलकुलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल आप इंट्रा डे कर रहे हैं, सही है, आपके पास यही शेयर था या आपके पास कोई और भी शेयर था, आपने 30,000 रुपये का बेच दिया। यानी आपने, एक मिसाल बता रहा हूँ, पहल आपने जो है वो सेल कर दिया, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। आपने सेल कर दिया 20,000 रुपये का, वॉट एवर जितने भी शेयर थे, मैं जैसे आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। देखिए रिमेनिंग एंड फॉर्म, जब आपने सेल कर दिया तो आपके पास वो पैसे आ गए ना। सही, अच्छा उसके बाद आपके पास लेजर बैलेंस में भी पैसे थे ऑलरेडी, सेल करने से पहले आपने कुछ ख़रीदा नहीं लेकिन आपका सेल हो गया, तो आपके पास 10,000 रुपये थे। तो ये देखें, ये आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बताएगा कि भाईजान आपके लेजर बैलेंस में 10,000 रुपये थी, आपने 20,000 रुपये का सेल कर दिया, तो अब आपके पास टोटल 30,000 रुपये होने चाहिए। तो अब आप फॉर एग्जांपल चाहते हो कि भाई मैं मारी उठा लूँ, तो आप मारी, अगर फॉर एग्जांपल मारी जितने का भी चल रहा है, तो आप मारी उठाना चाहते हैं 30,000 रुपये का, आप इधर 30,000 रुपये मारी डाल दिए, देखें आपकी वैल्यू 0 हो गई। फिर आपका कोई शेयर बिक गया, सही है, फॉर एग्जाम्पल 50,000 का बिक गया। सही है, ये देखें आपने इधर लिखा, देखें आपको बता दिया कि भाई 50,000 रुपये हैं आपके पास अभी इस वक्त। सही है, आपको इधर नेट करके बता देगा भाई आपने बाई का ऑर्डर कितने का लगाया, टोटल बाई, और ये सेल आपको बता देगा। सही है, अच्छा अब आप एक सवाल आता है, एक सवाल ये है कि भाई मारी है 30,000 रुपये मेरे पास हैं। सही है, देखें अमाउंट बजट मेरे पास 30,000 रुपये हैं, तो मैं मारी कितना खरीद सकता हूँ। आप इधर अपनी इन्वेस्टमेंट डालेंगे, टोटल वैल्यू डालेंगे, भाई आपके पास 30,000 रुपये, शेयर प्राइस अभी आपके पास कितना है, देखें ये इसके आगे लिखा हुआ भी है। देखें ये लाइन जब यूज़ करना है जब तुमको पता करना हो कि 5,000 या 10,000 में 10 रुपये के हिसाब से कितना शेयर आएगा, ये वाली लाइन जब यूज़ होगी। और ये लाइन जब यूज़ करना है जब तुमको टोटल अमाउंट पता करना हो, जैसे कि 500 शेयर 10 रुपये के हिसाब से कितने का आएगा। समझे, अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देंगे। 30,000 रुपये हैं आपके पास इन्वेस्टमेंट, अब मारी फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपये का चल रहा है।
सही है, सिंपल कैलकुलेशन देखें, आगे बता दें नंबर ऑफ शेयर आपके पास 30,000 आएंगे। सही, अब आप एक मिसाल बता रहे हैं कि अब आप ये सोच रहे हैं कि भाई शेयर क्वांटिटी, अब आपको शेयर क्वांटिटी, भाई आपने बोला कि भाई मुझे मेरे पास मेरे इन्वेस्टमेंट से कुछ नहीं, मैं और पैसे डलवा दूंगा, मुझे सिर्फ ये पता करना है, मुझे अभी मारी उठाना है, सीधा सीधा सिंपल सिंपल मुझे मारी अभी 500 उठाना है। सही है, 500 उठाना है। मैंने इधर शेयर की क्वांटिटी डाल दी, मारी का प्राइस क्या चल रहा है, भाई मैं जो उठाना चाहता हूँ मारी को 1,000 रुपये के हिसाब से 500 उठाना चाहता हूँ। सही है, 1,000 रुपये डाल दिया आपने, तो सीधा सीधा आपको बता देगा कि भाई आप ये कितनी बन रही है, भाई ये बन रही है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5 लाख रुपए आपको चाहिए। तो ये दूसरा वाला हो गया। एक ये इंट्राडे का हो गया, इंट्राडे से ही रिलेटेड, ये इंट्राडे में काम आती है इसलिए इसके साथ लिखा हुआ है और इसके आगे लगाया हुआ है। ये आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है। सही है, ये आपकी ये सारी चीज़ें, इसको आप अनहाइड कर सकते हैं। आप अपना पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाई बनाए तो ये सारी आप इसको अनहाइड कर सकते हैं। ये लेजर बैलेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गया, करंट वैल्यू हो गई, ये सारी कैलकुलेशन हो गई, CDC अकाउंट हो गया। सही, अच्छा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, अब आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट एंड लॉस, अच्छा ये देखें, ये पूरी शेयर हिस्ट्री होती है कि आपने क्या करा कि भाई फातिमा इतने तारीख को खरीदा था, वो उधर से उठाएंगे, आप कॉपी पेस्ट करेंगे इधर से, जब आप सेल कर दें तो इधर पेस्ट कर देंगे, उसके बाद सेल डेट डालेंगे, उसका इधर डालेंगे, आपको ये पता लग जाएगा भाई आपने इतना प्रॉफिट या लॉस करा है। फिर आप इसको उठा के इस जगह पे डाल देंगे, ये देखें इस जगह पे डाल देंगे। अभी मैं इसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, ये सारी जो है ब्रोकर चार्जेस हैं, कमीशन है, ये सारे कमीशन इसमें से एक्सक्लूड हुए हैं, तो उसकी भी मैं बनाऊंगा, उसमें आप जस्ट वैल्यू डालेंगे तो आपको पूरी ब्रोकर चार्जेस बता देगा, ये इनवाइस से कैलकुलेट होती है। एक तो ये चीज़ होगा। अब इसमें कुछ भी ना समझ में आएगा तो बताएगा, और अप्रिशिएट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए तो आप कमेंट्स में अपना ईमेल एड्रेस ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको ईमेल एड्रेस पे एक्सेल शीट फॉरवर्ड कर दूंगा। अब एक और शीट है, ये देखें, ये डिविडेंड है, ये डिविडेंड के लिए भी मैं शीट बना रहा हूँ कि भाई अगर फॉर एग्जांपल कोई कंपनी बोलती है कि मैं 250% जो है ना वो डिविडेंड अनाउंस कर रहा हूँ, तो अब कैसे पता लगेगा भाई डिविडेंड पर शेयर कितना है, तो आप जस्ट इधर उसकी परसेंटेज डालेंगे और आपको एक कलर बता देगा। अच्छा एक और चीज़ बताऊँ, मेरे एक्सेल शीट में हर चीज़ जो है ना खुद बोलती है। सही है, वो इस हिसाब से कि जो भी शीट वाइट हो, मतलब जो भी सेल कहते हैं ना एक्सेल में, जिनको पता है ये सेल वाइट है, उसके अंदर समझ लें कि आप खुद मैनुअल डेटा पुट करेंगे, और जो भी सेल कलरफुल हो, वट एवर कलर, तो उसमें आपको पता है कि भाई इसको नहीं छेड़ना है। सही है, क्योंकि इसके ऊपर फॉर्मूला लगा हुआ है, वो डिफरेंट जगह से वो वैल्यू उठा रहा है। सही है, तो अब देखें, इसमें आपने सिर्फ 250% उसमें डाला जो वो अनाउंस करी, और आपको बता दिया कि भाई आपको भाई डिविडेंड पर शेयर ये मिलेगा। अच्छा उसके बाद देखें, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको ये बता देता हूँ। देखिए, कंपनी हो गया, बाइंग डेट हो गया, स्पॉट डेट हो गया, एक्स डेट हो गया, रिकॉर्ड डेट हो गया, बुक क्लोजर हो गया। अब अगर आप एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अगर कोई कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल PICT ने डिविडेंड अनाउंस किया था, किधर किया था, ये रहा 91%, तो 91% कितना है, आपने जस्ट इधर 91% लिखा, देखा 9.1। अब इसने अनाउंस तो कर दिया, उसके बाद इसने साथ में क्या बोला था कि PICT का जो बुक क्लोजर है वो 11 तारीख को, मतलब 11 नवंबर 2024 से 13 नवंबर 2024 तक रहेगा। तो आपके पास कब होल्ड होना चाहिए कि आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे, तो इसके लिए सिंपल है, बुक क्लोजर इधर है, ये सारा फॉर्मूला लगा हुआ है इसके अंदर। तो इसके लिए क्या होता है, जो बुक क्लोजर डेट है, बुक क्लोजर से आप एक दिन माइनस करेंगे। सही है, एक दिन वर्किंग डे माइनस करेंगे। सही है, अभी तक 2 दिन माइनस होगा क्योंकि इसमें वीकेंड आया है। सही है, उसके बाद रिकॉर्ड डेट से एक्स डेट मालूम करने के लिए आप एक दिन माइनस करेंगे, आपको एक्स डेट हो जाएगा। एक्स डेट से आप एक दिन माइनस करेंगे, आपको स्पॉट डेट हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो बाइंग डेट, जो भी वट एवर, तो ये जो स्पॉट डेट है ना, ये स्पॉट डेट में आपके पास होनी चाहिए फॉर दी सेफ साइड, आपके अकाउंट में CDC अकाउंट में होना चाहिए, जैसा कि ये इधर लिखा हुआ है कि CDC अकाउंट में होना चाहिए। सही है, ये डिविडेंड है। बाकी ये मैंने एनालिसिस की, ये मेरी शीट है, ये सारा कुछ देखें मैंने लिखा है, मैं आपको जस्ट एक बता रहा हूँ। सही है, सिंबल है, कंपनी नेम है, सेक्टर है, लोकेशन है, प्राइस रेंज है, फ्री फ्लोट है, बीटा है, VR है, ऑनर, ये जस्ट इस तरीके से मैं एक लेके चल रहा हूँ। सही है, उसके बाद ये देखें LDCP है, लास्ट डे क्लोज प्राइस है, बुक वैल्यू 52 वीक लो, 52 वीक हाई डिफरेंस, 52 मीन लो मंथ। सही है, हाई मंथ व ईयर टू डेट, EPS, ये सारा कुछ है। देखें ये क्या है, बाइंग एंड सेलिंग, यानी ये मैं ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ। और ये जो है आपका फंडामेंटल एनालिसिस है। फंडामेंटल एनालिसिस में क्या देखें, EPS हो गई, सही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गए, डिविडेंड हो गए, टोटल एसेट हो गए, टोटल लाइबिलिटीज़ हो गई, नेट इक्विटी हो गई। तो ये सारी चीज़ें, हर बंदे का अपना अलग स्टाइल होता है। अगर आपको मेरा स्टाइल आता है तो आप री एप्लीकेशन कर सकते हैं।
तो ये देखें, उसके बाद ये टेक्निकल एनालिसिस है कि भाई इसकी बाई रेंज क्या है, बाई 2 क्या है, बाई 1 क्या है, पिविट पॉइंट क्या है, इसका सेल 1 सेल 2 क्या है। ये मैंने बहुत ही मेहनत करके ये शीट बनाई है और अभी भी इस शीट के ऊपर मैं वर्किंग कर रहा हूँ, बस कुछ मसरूफियात की वजह कर मैं टाइम नहीं दे पा रहा। तो उसके बाद देखें कंपनी रेशो पे भी मैंने काम स्टार्ट किया है। तो ये कि कंपनी रेशो ROE क्या होता है, ROA क्या होता है, ROCE, EV क्या होता है, करंट रेशो क्या होता है, क्विक रेशो क्या होता है, इक्विटी टू एसिड क्या होता है, लॉन्ग डेबिट XYZ। सही, उसके बाद देखें डिसीजन डेटा। उसके बाद ये आप बनाने के बाद देखें आप रिस्क टाइप, इसको ये सारी वैल्यू के डिफाइन होने के बाद आप अपना रिस्क टाइप अनाउंस करते हो। अब देखें रिस्क टाइप क्या है, देखें इसका EPS किस तरीके से हो, क्या है कि EPS देखें इसका नेगेटिव में, टोटली नेगेटिव है लास्ट 3 ईयर का। सही, और इसके ऊपर कर्जा भी है, क्योंकि देखें आप आपके सामने टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज़ को जब मैं माइनस कर रहा हूँ तो ये रेड में आ रहा है। सही है, तो क्या मैं इसमें अपनी जो है प्रीशियस मनी जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा? नहीं। अब देखें लिखे DFML इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है तो वेट करेंगे कि इसकी प्राइस को बूस्ट हो। सही, उसी तरीके से देखेंगे लो रिस्क है, उसके आगे देखिए रिमार्क भी लिखा हुआ है कि सेल ऑन मैक्सिमम प्रॉफिट टॉमसिल। सही है, सेल ऑन मैक्सिमम प्रॉफिट PRL, कंडीशन इज एक्सीलेंट, कंडीशन इज बेटर इन 2024 रिजल्ट। ये देखें 2014, ये देखें 2024 रिजल्ट। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैंने कमेंट डाला हुआ है ताकि होल्ड BOP बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज़ लो। सही है, ये सारी चीज़ें, ये सारी पैराडिगाम है, तो इस तरीके से ये हम लोग करते हैं। अब देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें देखें मैंने लिखा हुआ है कि एयरलिंक को प्रॉफिट या रेट टू रेट सेल करेंगे। सही है, ये सारी चीज़ें हैं। होल्ड हाउस कॉल बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज़ लो, इन्वेस्टमेंट लो है। बाई 500 शेयर इस रेंज में करेंगे। यूज़ फॉर ट्रेडिंग, बाई 1K शेयर फ्लाइंग। सही है, ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से ये मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, उसके साथ साथ मैंने देखे गुड कंपनी लिस्ट भी बनाई हुई है। सही है, देखें ये मैं 2 फिल्टर लगाता हूँ कि नॉट ओके या ओके, नॉट ओके। ये देखें नॉट ओके में ये सारी चीज़ें। सही है, अच्छा ओके में ये सारी कंपनी आ जाएंगी मेरे पास। ये मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बाकी मैं बताऊँगा कि किस तरीके से क्या। देखें ओके मैंने किस बिहाफ पे लगाया है कि भाई ये डिविडेंड देती है, क्योंकि मैं ट्रेडिंग भी उस कंपनी के साथ करता हूं कि जो डिविडेंड देती है। इन केस आपको पता है कि अभी मार्केट वॉलेटाइल है और अभी बहुत ज़्यादा हाई पे है, मतलब 200% है। तो अगर फॉर एग्जांपल मार्केट अगर नीचे भी जाती है तो मुझे लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे उसका डिविडेंड मिलेगा। तो ये मार्केट की स्ट्रैटेजी होती है। सही है, जो आप स्ट्रैटेजी खुद सेट करते हो, आपको कोई बताएगा नहीं। और लोग इधर बोलते हैं कि वो स्टॉक मार्केट में जुआ लगा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें, रूमर्स हैं। जो भी आपको ये रूमर्स फैलाता है ना, मेरी एक बात बड़ी फोकस से सुने, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप इन्वेस्टिगेशन कर लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट में पैसे उसी के लगे हुए जो ये कहता है कि स्टॉक मार्केट इधर सट्टा है। मेरे भाई, जब स्टॉक मार्केट सट्टा है तो आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट क्यों लगाई हुई है? सही है, इधर कोई बताता नहीं है। सही है, कोई भी आपको शेयर नहीं करता, कोई भी जो है आपको अच्छी राह नहीं दिखाता। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे पर्सपेक्टिव में, मैं इकबाल का एक और शेयर जो है वो कोट करना चाहूँगा, हैं लोग जहाँ में वही अच्छे जो आते हैं काम दूसरों के। मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ और मैं आपको कह भी रहा हूँ कि मैं एक्सेल शीट दे दूँगा तो किस भी आप पे, बस आप मुझे अपनी कीमती दुआओं में याद रखिएगा। और आप, क्योंकि ये सब वीडियो बनाने में भी काफ़ी एफर्ट लगती है, एक्सेल शीट में भी, और काफ़ी टाइम लगता है, और आपको पता है कि टाइम इज़ मनी। तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगी? जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे और अपना पर्सपेक्टिव देंगे कि मैं इस एक्सेल शीट को और कैसे बेहतर कर सकता हूँ। जो कि आप अपना पर्सपेक्टिव देंगे, मैं उसको इंप्लीमेंट करूँगा और फिर वीडियो लॉन्च करूँगा तो वो किसी दूसरे के काम आएगा। सही है, आइडिया इज़ मैटर। सही है, काइजन, काइजन इज़ अ जैपनीज वर्ड। सही है, दैट्स मीन्स अ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो ये नहीं कहता कि मेरी ये एक्सेल शीट वन ऑफ द बेस्ट है, नहीं, इससे भी अच्छी अच्छी एक्सेल शीट होगी और मैं इस एक्सेल शीट में और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू सो मच।